नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये निकल कर के आ रही है कि कोरोना वायरस जो है एक बार दोबारा से फैलने लगा है। जी हां, डेल्टा वेरिएंट के बाद अब एक नया वेरिएंट आ गया है। हालांकि त्योहारी सीजन की बात की जाए तो त्योहारी सीजन जो है ठीक ठाक निकल गया, लेकिन जैसे ही सर्दियां बढ़नी शुरू हुई वैसे ही एक और नया वेरिएंट कोरोना का फैलने लगा है। बोत्सवाना B.1.152.9 नाम का ये वेरिएंट जो है बहुत ही जल्दी म्यूटेंट हो रहा है। और अगर बात की जाए इसके फैलने की तो कुछ देशों के अंदर 15 दिनों के अंदर ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हालांकि खुशखबरी की बात भारत के लिए ये है कि कई समय से बंद हुई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं और ये फ्लाइट्स जो है 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर भारत की तरफ से इन अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के ऊपर बैन लगा दिया गया है, जहां पर ये बोत्सवाना वेरिएंट जो है तेजी से फैल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए हिसार की फ्लाइट्स की तो आपको बता देते हैं कि हिसार से जो है अभी तक फ्लाइट शुरू नहीं की गई है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू करने की बात कह दी गई और सामान्य तौर के ऊपर जो भी फ्लाइट्स आ रही थी वो उसी तरीके से जाती रहेंगी। हालांकि बात की जाए इन फ्लाइट्स के शुरू करने को लेकर के तो आपको बता देती हूँ कि जो भी बाहर यानी कि भारत से बाहर सेलिब्रेट करना चाहता है न्यू ईयर और क्रिसमस, वो इन फ्लाइट्स के जरिए जा सकता है। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने अफ्रीकी देशों से उड़ानों पर जो है रोक लगा दी है और कहीं ना कहीं जो है सभी देशों को सतर्क कर दिया गया है कि डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिन में फैला था बोत्सवाना उतना सिर्फ 15 दिन में फैल चुका है। और बहुत ही चौंकाने वाला जो रिपोर्ट्स है वो इस वायरस की आ रही है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताते हुए ओमिक्रॉन नाम दिया है। दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के मिल रहे हैं। ये बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है जो 15 दिन में सिर्फ 1% थे। वैज्ञानिकों का तो यही बात सबसे ज्यादा डरा रही है कि अगर दोबारा से ये वायरस फैलता है तो कहीं चौथी लहर ना आ जाए, क्योंकि 3 लहरों पे काबू पा पाना बहुत मुश्किल था। अगर चौथी लहर आती है तो मार्केट जो है पूरी तरीके से गिर जाएगी और बहुत ही बुरा हाल मार्केट का हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट ही था जिसने दुनिया में तीसरी लहर लाई थी। हालांकि अगर ये चौथी लहर आती है तो बोत्सवाना जो है इसका कारण होगा। हालांकि अब बोत्सवाना यानी ओमिक्रॉन जिसे नाम दिया गया है, ये नई लहर का खतरा जो है बना हुआ है और इसी से जो है नई लहर का खतरा बरकरार है, क्योंकि डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। अगर डेल्टा वेरिएंट की बात की जाए तो इसका म्यूटेंट जो है जिस तेजी से फैल रहा था उससे भी ज्यादा तेजी से बोत्सवाना का वेरिएंट जो है म्यूटेंट हो रहा है। और बात की जाए इसके स्वभाव की तो अभी तक वैज्ञानिक इसका स्वभाव, इसकी प्रकृति पता नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 15 दिन के अंदर लगभग बहुत बार ये म्यूटेंट हो चुका है और बहुत ही तेजी से जो है ये फैल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए इस वायरस की तो आपको बता देती हूँ कि पकड़ में आने से पहले ही इसने अभी तक 32 बार म्यूटेंट हो चुका है, यानी कि 32 बार इसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है। और इसे देखते हुए यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों के अंदर सख्त हिदायत दे दी गई है। और इसको बता देती हूँ आपकी 7 अफ्रीकी देशों से उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है। और भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर भी अभी तक इस वेरिएंट का कोई भी नया केस नहीं मिला है, लेकिन 15 दिन बाद कोरोना वायरस का हिसार के अंदर कल एक नया केस आया है। हालांकि हो सकता है कि इसके बाद वायरस जो है तेजी से फैलने लगे, क्योंकि जो कल हिसार के अंदर केस मिला है उसके अंदर एक छात्र पॉजिटिव दिखाई दिया है कोरोना वायरस से। इसके अलावा बता देती हूँ कि आपको सिंगापुर, मॉरिशस समेत 12 देशों से आने वाले यात्रियों की जो है गहन जांच इसके अंदर की जाने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर कौन कौन सी उड़ानों के ऊपर रोक लगा दी गई है। तो इसके अंदर आपको बता देती हूँ कि ऐसे 14 देश है जिसके अंदर यूके, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड,
फिनलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चीन, मॉरिशस, सिंगापुर, बांग्लादेश, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड शामिल है। इन देशों के ऊपर रोक लगा दी गई है, लेकिन अब इसका असर मार्केट के ऊपर कितना पड़ रहा है, तो आपको बता देते कि मार्केट के ऊपर भी बहुत ज्यादा तेजी से असर पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही पता चला कि एक नया वेरिएंट आ चुका है, एक नए वेरिएंट का म्यूटेंट शुरू हो चुका है, तो मार्केट के अंदर जो है हलचल मच गई। और अगर बात की जाए सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स जो है बहुत ही कम के ऊपर बंद हुआ। हालांकि अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के अंदर भी शेयरों के अंदर गिरावट आने लगी है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं सोने के अंदर तेजी महसूस की जा सकती है। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। अब देखने वाली बात है कि भारत के अंदर 1.529 ये आखिरकार आया कहां से। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि वेरिएंट पहली बार कब मिला था, तो आपको बता देती हूँ कि 11 नवंबर को बोत्सवाना में मिला था और इसके बाद हांगकांग, इजराइल और बेल्जियम में मिला है। दूसरा सवाल आ रहा है कि अब ये किस गति से फैल रहा है। देखिए, इसकी गति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा फास्ट तेजी से फैल रहा है। हालांकि सबसे पहले जो है डेल्टा वेरिएंट को कहा गया था कि अब तक का सबसे तेजी से म्यूटेंट होने वाला वायरस है, लेकिन बोत्सवाना B.1.1.529 जो है डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर दिनान पिल्लई के मुताबिक जो है कुछ ही सैंपल इसके लिए गए हैं, जिसके अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, इसलिए इसकी असल रफ्तार और भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा लगातार कमेंट सेक्शन के अंदर अगला सवाल ये आ रहा है कि विशेषज्ञ जो है इतने चिंतित क्यों हैं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि विशेषज्ञ तो चिंतित होंगे ही होंगे, क्योंकि चौथी लहर का खतरा जो है उनके ऊपर मंडरा रहा है। वायरस इंसान की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और इसी की वजह से वैक्सीन शरीर को इन स्पाइक को पहचानने और इन्हें बेअसर करने के लिए तैयार की जाती है। आपने देखा होगा पहले भी जब वायरस फैल रहा था तो उसके अंदर जो भी वैक्सीन लगाई गई थी उसके अंदर एक ऐसा वायरस लिया गया था वैक्सीन के अंदर भी जो एक तरीके से ये लगा सकते हैं कि मृत वायरस भी नहीं था। हालांकि 0.01% जो है कहीं ना कहीं वो जिंदा वायरस था, क्योंकि जब आपके शरीर के अंदर सेम वही वायरस अवेलेबल होता है तो जो है आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती है और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी कहीं ना कहीं जो है बूस्ट होती है और आपके शरीर जो है वायरस को अच्छे तरीके से पहचान लेता है। क्योंकि जब वायरस फैला था तब शरीर को पहचानने में मुश्किल हो रही थी कि ये वायरस है कौन सा। तो जब आपके शरीर के अंदर पहले से ही वो वायरस इंसर्ट होता है तो शरीर उस तरीके से डेवलप हो जाता है कि उसको उस वायरस से किस तरीके से लड़ना है। हालांकि जो है आपको बता देती हूँ कि B.1.1.529 वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 32 वेरिएंट मिले हैं, यानी कि लगातार जो है 15 दिन के अंदर 32 बार चेंज हो चुका है। इससे वैज्ञानिक चिंतित हैं क्योंकि म्यूटेशन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से बचकर अगली लहर का कारण बनती है। अब अगले कमेंट की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती है कि नया कमेंट आ रहा है कि नए वेरिएंट का जोखिम कितना है। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता है कि नए वेरिएंट का जोखिम कितना है, लेकिन आपको बता देते हैं कि अभी इसकी जानकारी जो है बहुत कम है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार जो है ये बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है और ये विदेशी यात्रियों के जरिए पहुंच सकता है भारत के अंदर। अगला सवाल आ रहा है लगातार कि इसके खतरे की सही जानकारी कब मिलेगी। देखिए, इसके खतरे की सही जानकारी तो अभी तक मिल चुकी है, क्योंकि कई देशों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से जो है ये वायरस फैल रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि बाहर विदेशी यात्रियों की वजह से भारत के अंदर भी ये वेरिएंट तेजी से फैलने लगे, क्योंकि वैज्ञानिकों को वायरस का स्वभाव समझने में लगभग 1 सप्ताह लगता है। लेकिन स्वभाव किसका समझे, क्योंकि अब तक 32 बार म्यूटेंट हो चुका है तो 32 बार कैसे स्वभाव समझे, यानी कि 32 हफ्ते का समय जो है एक वायरस को समझने में लग रहा है और इसके म्यूटेंट जो है अभी दोबारा से हो रहे हैं लगातार। इसके अलावा अगला सवाल आ रहा है कि क्या इसे पहले ही रोका जा सकता है। देखिए, इसे जरूर रोका जा सकता है पहले, क्योंकि अगर 3 लहरों की बात की जाए, 3 लहरों का एनालिसिस किया जाए तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जो है ढिलाई बरती गई थी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहुत देरी से बंद की गई थी, जिसकी वजह से तीसरी लहर जो है भारत के अंदर आई थी। क्योंकि भारत के अंदर तीसरी लहर आने का कोई भी कारण नहीं था, सिर्फ कारण था तो भारत से बाहर आने वाले यात्रियों की वजह से ये लहर
भारत के अंदर प्रवेश हुई थी। वैसे अभी ये सबूत नहीं मिले हैं कि B.1.1.529 किस तरह से फैल रहा है, लेकिन जैसे डेल्टा फैला था ये उससे भी तेजी से फैल रहा है। नया सही समय पर कदम उठाकर और वैक्सीनेशन से इसे भी जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में किया जा सकता है।